राजस्थान में सियासी दंगल के क्लाइमेक्स का वक्त आ गया है। आज से राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। शुरुआत में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा के विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। सत्र से पहले विधायकों से व्हिप जारी कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी में अविश्वास मत प्रस्ताव लाने की तैयारी में भी थी, लेकिन गहलोत ने पहले ही चाल चल दी है और अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उनकी सरकार आसानी से बहुमत साबित कर देगी। करीब एक महीने बगावत के बाद सचिन पायलट वापस जयपुर लौटे। गुरुवार की शाम को सचिन पायलट अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई, लेकिन चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि दोनों ने मास्क पहना हुआ था। कांग्रेस ने बैठक में भाजपा को हराने का संदेश दिया और बीजेपी पर ही सरकार को गिराने का आरोप लगा दिया। हालांकि अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि अगर 19 विधायकों के साथ ना आते तो भी वो बहुमत साबित कर देते, लेकिन अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। शुक्रवार सुबह श्रीनगर में बाहरी इलाके में नौगामा में बाईपास में पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में पुलिस पर विजय कुमार के मुताबिक इस आतंकी हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की ओर से पुलिस पार्टी और सेना के काफिले पर हमलों की तेजी आई है। अभी 2 दिन पहले ही बारामूला में सोपोरा में एक सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया था और जिसमें एक जवान घायल हुआ था। आपको ये भी बता दें कि आतंकियों की ओर से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस में ये साझा पार्टी पर हमला किया गया था। आतंकियों की ओर से लगातार गोलीबारी भी की गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाब दिया। और आपको ये भी बता दें कि आतंकी भागने में भी सफल हुए, लेकिन सुरक्षा बलों से लगातार आतंकियों ने ढूंढ कर ठिकाना लगाया जा रहा है। इजराइल और यूएई के बीच गुरुवार को हुए ऐतिहासिक समझौतों का फिलिस्तीन ने कड़ा विरोध किया है। इस पर समझौते के तहत इजराइल और यूएई के आपस में संबंध को सामान्य करेंगे। वहीं इजराइल ने कहा कि वो वेस्ट बैंक और मिलाने की अपनी योजना को भी स्थगित कर रहा है। फिलिस्तीन की इस समझौते का कड़ा विरोध करते हुए इसे रद्द करने की भी मांग की। फिलिस्तीन ने कहा कि ये समझौता करके उसके साथ धोखा किया गया है। फिलिस्तीन ने आधिकारिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक फिलिस्तीन यूएई से अपने राजदूत को भी वापस बुला रहा है। यूएई में पहला ऐसा खाड़ी देश है जो तीसरा अरब देश है जिसमें इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए हैं। इससे पहले अरब के देशों में मिस्र और जॉर्डन के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। व्हाइट हाउस के अपने बयान में कहा था कि यह समझौता इजराइल, यूएई और अमेरिका के बीच हुई लंबी चर्चा के बाद हुआ है। हालांकि क्षेत्र के ईरान की चुनौती के मद्देनजर इजराइल और